नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा षड्यंत्र जो हमारे और समाज के लोगों के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। यह षड्यंत्र है CDBC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यह करेंसी बिल्कुल ही प्रोग्रामेबल है, बिल्कुल ही कंट्रोलेबल है और एक जगह से उसका पूरा कंट्रोल हो सकता है। हमने देखा कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा, तरह तरह के टूल्स यूज़ किए गए, जिसमें एक झोरोना नाम की बीमारी भी आई थी, ताकि लोगों के मनो मस्तिष्क को समझा जा सके कि लोग हमें फॉलो करते हैं कि नहीं, हमारा बात मानते हैं या नहीं। उस सभी विचारों पे सबका एक तरह से सहमत हो जाना, ये बिल्कुल ही शुभ संकेत नहीं है। हमने देखा कि कोरोना के नाम से किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया गया, लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया, घरों में रहने के लिए मजबूर किया गया। आप कहीं पे 10 लोग खड़ा होके बात तक नहीं कर सकते थे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। मतलब कि समाज ने भी अपना कॉमन सेंस उस समय खो दिया था, चाहे वो डर के मारे हो, चाहे फिर अपनी जान बचाने के मारे हो, या फिर किसी और। टीवी पे जो भी दिखाया जा रहा था उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे थे और कोरोना का शिकार हो रहे थे। तो हमने तो यही देखा कि जो लोग टेलीविज़न के सामने बैठे हुए थे उनको ही ज़्यादा कोरोना का दहशत था। बाकी जो लोग स्ट्रीट के में रहने वाले थे, जो टीवी से दूर थे, जो रेडियो से दूर थे, उनके लिए कोई कोरोना नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। मतलब कि वो डर ही कोरोना था। जो आपको घर में बंद करके आपको दिखाया जा रहा था वही कोरोना था, और दहशत के मारे लोगों की जान निकल गई कि अरे अब तो हमारी ही बारी है। सब लोग सोचते थे कि ये अब हमारी बारी कब आएगी, अब हमारी बारी कब आएगी, हमारे बच्चों की बारी कब आएगी, हमारे परिवार के लोगों की बारी कब आएगी। और यही इंतज़ार किया जिसको जिसको कोरोना कहते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश थी वैक.इन, जो हम सब लोगों ने आंख मूंद कर लाइन लगवा लगवा कर 2-2 दिन लाइन में लगकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना आधार नंबर देकर, अपनी डिजिटल आईडी देकर हमने बुकिंग करवाया स्लॉट और लग गए वैक्सीनेशन के लाइनों में। और उसका असर यह देखने को मिल रहा है कि कितनी भारी संख्या में मायोकार्डियाइटिस नाम की बीमारी से लोग सडन डेथ, वह अच्छा खासा और स्वस्थ आदमी, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने कभी गौर किया कि उसकी मृत्यु क्यों हुई? हम तो समझते हैं कि अरे उसको सदगति मिल गई, दुनिया से छुटकारा मिला, मगर ऐसा नहीं है। आपको छुटकारा मिला नहीं, बल्कि आपको छुटकारा दिलाया गया। जिन लोगों ने बूस्टर डोज ली वो पहले ही दुनिया से बूस्ट हो जा रहे हैं। और इस साजिश को समझिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए और साजिश को समझिए, किस तरह से आपको, आपके परिवार को, आपके समाज की ज़िंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और इतना ही नहीं, उनकी आने वाली साजिश और भी बहुत बड़ी है। अगर इसका खुलासा मैं करूँगा तो आप लोग भी सकते में आ जाएंगे। और समस्या ये नहीं है कि साजिश को समझना और उसके लिए काम करना, मास लेवल पे जागृति, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाज के हर एक लोगों को, प्रत्येक लोगों को यह जागृति होनी चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके समाज के साथ क्या हो रहा है, उसके आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। ये हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाज के हर एक वर्ग को एक साथ आना ही पड़ेगा, रोड पे आना ही पड़ेगा। चाहे आप स्वेच्छा से आओ, चाहे सरकार पूंजीपतियों से मिलके आपको रोड पे बाहर निकाले, स्थिति एक ही है कि रोड पे आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने अधिकारों के लिए रोड पे आए, क्यों ना हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोड पर आए। सरकारें नहीं चाहती कि आप ढंग से जियो, सरकारें नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रह के जियो, सरकार ये नहीं चाहती आप शिक्षित रहो। सरकारें रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगी क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। अभी भी वक्त है
संभल जाने का। अगर अब भी हम नहीं संभले तो फिर वक्त हमें मौका नहीं देगा, फिर हम तो बस उसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई अवतार आएगा जिसके 2 सींग होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, नाखून होंगे और वो सबका वध करेगा। तो दोस्तों ऐसा इंतजार मत करिए, हम सबको अवतार बनकर निकलना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को, जो 12 साल से 18 साल के बच्चों तक को वैक्सीनेशन लगा दिया गया, अब बताइए उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? क्या उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को बताया गया लोगों को? नहीं बताया गया। क्या आपको पता था कि वैक्सीन लेने से आपकी मृत्यु हो सकती है? पता नहीं कितने लोग वैक्सीन लगवाने के कुछ हफ्तों के अंदर उनके परिवार जिन्होंने लिया था उनकी मृत्यु हो गई। क्या वो लोग सामने आए? कोई सामने नहीं आया। किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया? नहीं करवाया। बस सोचा कि कोरोना से मर गए होंगे। मरा किसी और वजह से, मरा मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से, मगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये वैक्सीन से नहीं मरे। अभी हम देख रहे हैं कैसे युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। खेल के मैदान में खेलते खेलते लोग गिर के मर जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के मैदान में खेलते हुए बच्चे मर जा रहे हैं। प्रोग्राम करते करते गायक मर जा रहा है। भाई क्या हुआ इस बीते 2-3 सालों में कि लोगों को अचानक से मौत की बाढ़ आने लगी? ये बिल्कुल ही समझने का विषय है। दोस्तों इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना शेयर करिए कि सभी लोगों को पता चले कि समस्या क्या है, इस समस्या से निजात कैसे पानी है। समाज के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। शायद हमारे माइंड को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हमें जो भी दिखाया जाए वो हमें सत्य ही लगता है। इस भ्रांति से हमें सारे युवाओं को निकालना पड़ेगा, सत्य की पहचान करानी पड़ेगी। आपको मीडिया सही नहीं बताएगा, आपको जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो सत्य नहीं बताएगा, आपको डॉक्टर सत्य नहीं बताएगा, फिलोसफर वो सत्य नहीं बताएगा। फिर सत्य आपको कौन बताएगा? आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों को सत्य से रूबरू करवाया जाए, मगर लोगों का अपना भी कॉमन सेंस काम करना चाहिए ताकि उस छुपे हुए सत्य आपके सामने आ सके और आप लोगों के सामने लाइए। आपके आसपास क्या घटना हो रहा है उसे उजागर करिए, उससे कोरिलेट करिए। आप अपने चारों तरफ देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, गांव वालों में देखिए, तो आपको पता चलेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसकी बात मैं कर रहा था, वह क्या है? आपका पैसा आपका अपना नहीं रहेगा। अगर साइबर फ्रॉड हो गया तो फिर आपकी सारी जमा पूंजी 1 सेकंड में जा सकती है। फिर आप उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, वो आपकी ही अपनी जिम्मेदारी होगी। आपका अपना पैसा था, आपका पैसा बैंकों में रखा हुआ था और वो फ्रॉड हो गया किसी न किसी कारण से। आप ही अपने विवेक का उपयोग करके समझिए कि यह किस तरह से आपको जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सभी को ग्रिड वाइज सिस्टम में जोड़ा जा रहा है, सबको आधार से लिंक किया जा रहा है ताकि सारा डिजिटल हो सके। और ये डिजिटल कितना खतरनाक है इसको हम समझ नहीं सकते। डिजिटल इस तरह से हमें एक जाल में लपेट रहा है कि उससे आना बहुत ही मुश्किल ही लग रहा है। दोस्तों अभी जो हमारे पास करेंसी है, पैसा है, वो कम से कम हमारे पॉकेट में तो है। हम उसको कहीं ना कहीं उपयोग तो कर सकते हैं, अपने मर्जी से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी बाहरी संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे पॉकेट में है। क्या होगा अगर सेंट्रल डिजिटल करेंसी, अगर उस समय नेटवर्क ना रहे, आपका फोन काम करना बंद कर दे, सर्वर उपलब्ध ना रहे, तो ऐसी स्थिति में तो आपका पैसा लॉक हो गया। सरकार उस पर कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल, फुल कंट्रोल। अगर आप सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे, सरकार ने आपको सेंस कर लिया, तो फिर वो आपके बैंक फ्रीज कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा
और बोलेगा कि तुम तो देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल हो, तो तुम्हारे इस पैसे पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस समय आप क्या करेंगे? आप अपनी मर्जी से उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सारा कुछ जा रहा है उद्योगपतियों के हाथ में, और सारा लोगों के सब जेब से निकालकर वो उद्योगपतियों के हाथ में जबरन भेजा जा रहा है। ये लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसलिए लाना चाहते हैं ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके और एक ग्रिड में लाया जा सके। बाद में हो सकता है सोशल क्रेडिट स्कोर शुरू हो जाए, जो अभी चाइना में चल रहा है। मैं आपको बता दूं भाइयों कि सोशल क्रेडिट स्कोर क्या है। सोशल क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है कि आप अपने दैनिक व्यवहार में कितना कार्बन का उत्सर्जन करते हो। आपको एक डिजिटल आईडी दी जाएगी, हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर चिप इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आपकी सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाए। अगर आप सुबह उठ के अपने ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाने के लिए यह देखा जाएगा कि आप डीजल वाहन से जाते हो या पेट्रोल वाहन से जाते हो या इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल से जाते हो। अगर आपने डीजल वाहन का यूज़ किया तो आपका जो क्रेडिट स्कोर वो ज़्यादा कम होगा, पेट्रोल वाला यूज़ किया तो उससे थोड़ा कम होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहन आपने यूज़ किया तो बिल्कुल ही कम नहीं होगा। आप किस तरह से पेमेंट करते हो, आपने अगर फिजिकल मुद्रा में लेन देन किया तो आप कार्बन उत्सर्जन के ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे। वही आपने अगर पेमेंट डिजिटल माध्यम से किया तो आपको जीरो कार्बन उत्सर्जन में की कैटेगरी में माना जाएगा। और फिर आपकी एक स्कोर बनेगी, वो स्कोर निर्धारित करेगा कि आप पब्लिक संसाधनों का किस तरह से यूज कर सकते हो। अगर वह क्रेडिट जीरो या फिर रेड में है तो आप पब्लिक संसाधनों का यूज नहीं कर सकते हो सकता है कि टॉयलेट वॉशरूम भी ऐसे बन जाएं पब्लिक में कि अगर आप सोशल क्रेडिट स्कोर आपका जीरो है तो आप उस टॉयलेट का यूज नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हो या प्राइवेट सर्विस दे रही हो, वो सर्विस आप यूज ना कर पाए। तो दोस्तों ये है सोशल क्रेडिट स्कोर। क्या यह हमारे लिए जरूरी है? क्या यह समाज के लिए यह क्रेडिट स्कोर जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब एक बहुत बड़ा साजिश है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसलिए आ रही है कि आप बैंकों के फ्रॉड को ना समझ सको। ये जो बैंकिंग संस्थाएं हैं जिनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका अपना कोई संसाधन नहीं है, वह आपके साथ लेन देन कर रहा है। जो बैंक शुरू में हमारे लिए मेरे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाया गया था, वो आज हर एक चीज पे लोन देके लोगों को कर्जदार बना रही है। आप जूता चप्पल चड्डी बनियान के लिए भी लोन ले सकते हो। आपके पास घर में अगर कुर्सी टेबल फर्नीचर टीवी है तो भी बैंक आपको लोन देगा। आपके पास कार है, आपके पास सैलरी अकाउंट है तो भी बैंक आपको लोन देगा। ये है बैंक की स्थिति। और भाई साहब मैं बता दूं कि बैंक क्या है। बैंक एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा फ्रॉड बैंक। अगर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बैंकों का मायाजाल, किस तरह से बैंक हमें लूट रही है, लूट खसोट रही है और हमारा पैसा रद्दी के भाव, उसका कोई मूल्य नहीं है। इस तरह से उसका डिवैल्यूएशन किया गया, इस तरह से उसका कूटकर्म किया गया। बैंक से हम लोन लेते हैं और सरकार ऐसी स्थिति बनाती है कि हम उस लोन को ना चुका पाएं, फिर हमारे रियल प्रॉपर्टी बैंक नीलामी करवाती है, जब्त करती है और हमारा वास्तविक संपत्ति का अधिग्रहण कर लेती है। यह है बैंक। अगर लोगों ने किसी कारण से केसीसी का लोन लिया हो और लोन लेके अदायगी ना कर पाए तो करोड़ों की जमीन लाखों में बिक जाती है। दोस्तों बैंक के इस मायाजाल को समझना बहुत जरूरी है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसलिए आ रही है ताकि इस बैंकों के इस फ्रॉड को छुपाया जा सके। अभी आपके पास या हमारे पास थोड़े बहुत नोट हैं, पर्स में भी हम लोग नोट लेके चलते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर देते हैं,
मगर आने वाली स्थिति में एटीएम को भी बंद किया जा सकता है, कैश की किल्लत हो सकती है, ताकि लोग ज़बरदस्ती डिजिटल करेंसी की ओर शिफ्ट हो सकें। बैंक भी आपको लालच देगी कि आप ये करने से ये फ़ायदा होगा, ये करने से ये फ़ायदा होगा, और धीरे धीरे रुपयों का चलन बंद हो जाएगा। और जिस दिन रुपयों का चलन बंद हुआ उस दिन से विनाश का स्थिति शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। और जो लोग लोन लेके रखे हैं बैंकों से, किसी कारण वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और लोन से किस तरह से पार पाया जा सके उसको चुकता करके वह आपकी विधि बताई जाएगी। कुछ प्रोसेस करवाने पड़ेंगे ताकि भारत को कर्ज मुक्त किया जा सके। तो दोस्तों, हमारा टारगेट होना चाहिए कि बैंक का जो फ्रॉड है, काले कारनामे हैं, उसका पर्दाफाश कर जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को कर्ज मुक्त करना है। धन्यवाद दोस्तों।